गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आपके अंदर आपकी इंग्लिश का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है क्लेवर एल्जेरीज, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन द हेवन। मदर मतलब माता और मदरलैंड मतलब मातृभूमि जो है वो क्या है, बहुत बहुत महान है। हेवन मतलब स्वर्ग। हमारे स्वर्ग के अंदर माता और मातृभूमि हमारे लिए क्या है, बहुत ही महान है। वी शुड प्रोटेक्ट कंट्री। हमें क्या करना चाहिए, कंट्री मतलब देश की सुरक्षा करनी चाहिए। बाय ओवर ऑल माइट, जितना हम कर सकते हैं उतने हमारे देश की रक्षा के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट के अंदर यू विल रीड, तुम पढ़ोगे हाउ पीपल ऑफ अल्जीरिया सेव देयर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अल्जीरिया के लोगों ने अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए क्या क्या किया था। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ फ्रीज बैटल गोइंग ऑन द बिटवीन अल्जीरिया एंड द अनदर कंट्री। एक बार क्या हुआ, अल्जीरिया और एक दूसरी कंट्री के बीच में युद्ध हुआ। बैटल मतलब युद्ध हुआ। ओके, अल्जीरिया इज़ द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया। Algiers is the capital of Algeria. The people of Algiers were shut up in the town and could not escape because their enemies were in the town all round them. वहाँ के जो लोग थे अल्जीरिया के, उनको अल्जीरीज कहते हैं। उन्होंने क्या किया, लोगों को एस्केप कर दिया। उन्होंने क्या लिख रखा है, देखो, शूट अप इन द टाउन एंड कुड नॉट एस्केप बिकॉज देयर एनिमीज वर इन द टाउन ऑल राउंड। मतलब जो दुश्मन थे ना, चारों तरफ से उनको घेर लिया। अल्जीरिया को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, तो वो लोग एस्केप बाहर नहीं जा सके, टाउन कस्बे में से बाहर नहीं जा सके। फुल मैनी मंथ द पीपल ऑफ द टाउन हैड टू स्टे इनसाइड द टाउन। फिर लोग भाग क्या हो गए, उस टाउन मतलब उस कस्बे के अंदर ही रहे। स्टे मतलब रुके रहे, बाहर नहीं जा पाए। सून देयर वॉज अ ग्रेट सिक्योरिटी ऑफ फूड बिकॉज, वहाँ पे क्या हुआ फिर, स्केरिसिटी मतलब वहाँ पे भोजन की बहुत कमी हो गई। बिकॉज क्योंकि all the food was eaten up and they could get no more food। उनके पास और कुछ था नहीं खाने के लिए, तो धीरे धीरे वो खाते रहे और भोजन की कमी पड़ गई। they had to kill all their animal because they had no wheat or rice to feed them। मतलब वहाँ के जो गांव के, वहाँ उस कस्बे के अंदर जो एनिमल थे, गाय भैंस वगैरह थी ना, वो जानवरों को खाने के लिए भी कुछ था ही नहीं, तो धीरे धीरे मरने लगे सारे जानवर। दे हैड नो वीट, वीट मतलब गेहूँ क्या होता है, और राइस मतलब चावल वगैरह सब खत्म हो गए थे खाने के लिए, तो वो लोग एनिमल जो हो गए मरने लग गए। सो ऑल द एनिमल वर किल्ड, सब एनिमल मर गए। अब क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों बाद, अ सिक्योरिटी ऑफ द फूड रीच द स्टेज विद व्हेन देयर वाज नो फूड फॉर द पीपल ऑल्सो। धीरे धीरे क्या हुआ कि एनिमल मरने लगे, अब लोगों को खाने के लिए भी ख़त्म हो गए सब सामान। अब क्या होगा, एट लास्ट द किंग ऑफ द टाउन सेड, लास्ट में जो उस अल्जीरिया का जो राजा था ना, उसने कहा, क्या कहा, वी कांट फाइट एनी मोर, अब हम ज़्यादा दिन तक लड़ नहीं पाएंगे। वी हैव नो फूड, अब हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। नो वन कैन गेट आउट ऑफ द टाउन टू फाइंड फूड बिकॉज द एनिमी इज़ ऑल अराउंड अस। चारों तरफ दुश्मन थे, तो दुश्मन थे तो बाहर जाके भोजन भी नहीं ला सकते, तो अब हम लड़ भी नहीं पाएंगे और हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। वी हैव नो मिल्क, हमारे पास दूध भी नहीं है। बिकॉज ऑल ऑफ गोट, सारी जो बकरियां थी, शीप मतलब भेड़ थे, और जितने भी थे वो सब जानवर क्या हो गए थे, मर चुके थे। किल्ड मतलब मर गए थे। वी कांट लिव, अब हम रह भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। विदाउट फूड एंड मिल्क, अब हम दूध के बिना और भोजन के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। सम वन मस्ट गो टू एनिमी एंड टेल देम टू कम इनटू द टाउन, कोई जाओ टाउन के बाहर और दुश्मनों को बोलो कि तुम अंदर आ जाओ, ऐसा बोला। द पीपल वर वेरी अनहैप्पी, लोग बाग बहुत दुखी हुए। अनहैप्पी मतलब बहुत दुखी हुए। द एनिमी विल किल अस और पुट अस इन पर्सन्स दे सेड, उन्होंने कहा कि एनिमी विल किल अस, उसने कहा कि जाओ दुश्मनों को बोलो अंदर आ जाए और हमें मार दे और वो यहाँ पर राजा बन जाए, ऐसा बोला उसने। यस सेड द किंग बट व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। राजा ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इट इज़ बेटर टू लीव द
प्रिसन देन टू द डाई हियर। लोगों मतलब दूसरों की गुलामी करने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वी शैल ऑल डाई फॉर वांट ऑफ फूड, हम सब वैसे ही मर जाएंगे